सजना हाँ वे मेरा दिल धड़के तेरे नाल सजना हाँ वे मेरा दिल धड़के हबीबी आशिकी हयाती नसीबी हबीबी आशिकी मैं लवली हो गई नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गई नाम तेरा ये सर, ये कौन है? अरे सर आप इनको नहीं जानते? इस महफिल की शान है ये, जान है। रूपमती नाम है इनका। इनके एक ठुमके पे करोड़ों लुट जाते हैं। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई हो तुम? मेरे मना करने के बावजूद तुम नाचने गई। देखो तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो। सेठ, बहुत देखे तेरे जैसे गरजने वाले। ज्यादा मत्था गरम मत कर सेठ, मुद्दे की बात कर सेठ। जायदाद में 20% हिस्सा चाहिए। अगर देने को तैयार हो जा तो मुकाबले के बीच में हमें थम्स अप का इशारा कर देना। हम मुकाबला हार जाएंगे, वरना तुम्हारा प्यारा सत्तू हार जाएगा और हम घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर देखते रहना अपना जायदाद हथियाने का सपना जागती आंखों से। समझ गया सेठ? ओए, ये कहाँ जा रहा है? ये तो गलत रास्ता है, गाड़ी रोक। मैडम शॉर्ट रास्ते से ले रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा शॉर्ट रास्ता हम अच्छे से समझते हैं। गाड़ी रोक नहीं तो तेरी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। चल, हलकट कहीं का अबला नारी समझाएगा हमका। अपनी पे आ गए ना तो सारी बत्ती से निकाल देंगे। तो चांटे मारेंगे ना अभी सीधा हो जाएगा। कैसा लगा चुम्मा? बहुत करारी थी। एक और दूं? नहीं नहीं, एक ही में मुंह पापड़ जैसा हो गया है। अरे जा कहाँ रहे हो? माफी तो मांग लो। बहन माफ कर दीजिए, गलती हो गई। Get lost. सतु जी, ये रूप को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे जी क्या बताएं, रास्ते में इनको एक बदतमीज ऑटो वाला मिल गया था। अगर एन वक्त पे हम ना पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन रूप जी, आप इतनी रात को ऑटो में गई कहाँ थी? वो मैं इतनी रात को मैं ऑटो में जाऊं या ट्रक में, तुमसे मतलब? सत्तू जी, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। फिलहाल मेरे पास इतने ही हैं, 5 लाख। आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरी इतनी हेल्प करी, ये एक तरीका है आपको थैंक यू बोलने का। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रूप जी जिस देश से आप आई, शायद उस देश में
इस तरीके से मान सम्मान की कीमत रुपयों में आकी जाती होगी, लेकिन एनआरआई रूप जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारे देश में आज भी थैंक यू दिल से ही बोला जाता है, पैसे से नहीं। अपने पैसे आप अपने पास रखिए। लगता है काफी कुछ सिखाना पड़ेगा आपको शादी के बाद। अगर होगी तो उससे पहले आपको डांस कंपटीशन जीतना होगा, और रूप से डांस कंपटीशन जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। सही बात। हम कहाँ आपसे जीत पाएंगे। अब आप ठहरी। चलिए छोड़िए, अगर चुनौती ली है तो पूरी कोशिश करेंगे खरा उतरने की। श्योर। कंपटीशन में मजा भी तब आता है जब सामने वाला टफ हो। सत्तू जी, हम बहुत नाराज हो गए ये सोचकर कि आप डांस रिहर्सल को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन जब आपने हमें ये बताया कि आप रूप को बचा रहे थे तो सच मायनों में हमें बहुत खुशी हुई। आपको खुशी हो रही ये जानते हुए भी कि वो बाबा साहब से, मतलब हमारे दुश्मन से मिली हुई है, फिर भी आपके मन में उनके लिए इतनी सहानुभूति? नहीं सत्तू जी, वो हमारी दुश्मन होने से पहले एक लड़की है, और उनकी गरिमा किसी भी दुश्मनी से ज्यादा बड़ी है। सत्तू बेटा बड़ी सही कह रही है। जिन्हें आप इज्जतदार एनआरआई समझ रही हैं ना, वो असल में एक नाचने वाली, वो इज्जतदार नहीं है। वो शादियों में बार में नाचती हैं। रूपमती नाम है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो कहीं से नाचने वाली नहीं लगती है। परी जी, हम यूं ही किसी लड़की की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे बेशर्मों की तरह नाच रही है सबके सामने। ये तो बहुत अच्छा किया आपने सत्तू जी। रूप के हर एक ठुमके का जवाब देंगे हम। उसे हराना तो और आसान हो गया अब हमारे लिए। अब इस वीडियो को हम ध्यान से देख के उसका एक एक स्टेप सिखा देंगे आपको। सत्तू ये तूने बहुत अच्छा किया। पर एक बात बता, ये रूप के बारे में ये सब तुझे कैसे पता चला? वो माँ साहब, हम पहले वहां गए। अब समझ में आ गया। रूप तुम दोनों का पीछा शराबी के गांव से ही कर रही है, और ये विदेशी बनने का नाटक ये शिवपाल की चाल होगी। हाँ माँ साहब, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। हे भगवान, बाबा साहब कितना नीचे गिर सकते हैं। एक बात और, वहां पे हम जानकी देवी के पति से मिले। उन्होंने हमें बाबा साहब की 2 फोटोएं दी। एक ये वाली फोटो जिसमें वो जानकी देवी के साथ है बांधवगढ़ में, और ये दूसरी बहुत पुरानी फोटो है किसी आदमी के साथ। देखिए माँ साहब, आप जानती हैं इस आदमी को? नहीं बेटा, इससे पहले इसे मैंने कहीं नहीं देखा। सत्तू जी, ये फोटो देखिए ना। बाबा साहब और इस आदमी के पीछे एक दुकान है। शायद यहाँ से कोई सुराग मिल सके। मिथिला बिहार। सही कहा परी ने, ये तस्वीर मिथिला में ही ले गई थी। और तुम दोनों परेशान मत हो, मिथिला में मेरी बहुत जान पहचान है। इस आदमी को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। शिवपाल, अतीत के पन्नों से एक एक सच ढूंढ निकालूंगी मैं। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तो तुम्हें आउट हाउस में क्यों लेके आया हमें? इतना अंधेरा है, इधर तो बिजली भी नहीं है।
जन्मदिन मुबारक हो माँ साहब। जन्मदिन मुबारक हो, खुश रहे, जीती रहो। सत्तू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ साहब, बहुत दिनों से आपको दुख दे रहे थे ना माँ साहब, तो सोचा थोड़ी सी खुशी हो जाए। माँ साहब, घड़ी में बस 12 बजने ही वाले हैं। केक काटने के लिए तैयार है ना आप? चलिए। चल। Happy birthday to you. Happy birthday dear Masa. Happy birthday dear Masa. Happy birthday to you. आज मेरी बहन भावना का भी जन्मदिन है। आपके और उनके जन्मदिन का तोहफा ये होगा कि हम उस हत्यारे का असली चेहरा सबके सामने ले आए। तुम दोनों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बस मुझे तो सिर्फ एक ही बात की फिक्र है कि वो रूपमती से मेरा बेटा जीत पाएगा या नहीं। माँ साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम हैं ना, हमने सारी तैयारी कर ली और आज रात का समय है हमारे पास, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि रूप को इस मुकाबले में हम हरा दें। भावना जी नमस्कार। नमस्कार। जिस आदमी की आपने तस्वीर भेजी थी उसकी डिटेल्स निकल आए हैं। वो मिथिला का रहने वाला कोई पुरोहित है। उनका एड्रेस और उनके फोन नंबर का भी पता चल गया है। धन्यवाद। कंपटीशन तो बस एक बहाना है। रिजल्ट तो सभी जानते हैं। सत्तू जी हारेंगे और मैं जीतूंगी, ऑफ कोर्स। आइए माँ साहब, हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को नहीं लगता कि माँ साहब के जन्मदिन पे आपको उन्हें बधाइयाँ देनी चाहिए? हाँ, जन्मदिन मुबारक हो माँ साहब। हैप्पी बर्थडे माँ साहब। चलिए अब जल्दी से सत्तू जी को बुलाइए, कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकती। मैं 10 तक काउंट करूंगी। अगर सत्तू जी आ गए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें हारा और डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल। वन, 2, परी जी रुक जाइए। सत्तू जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप गिर कैसे गए? परी जी रुकिए, तेल गिरा हुआ है। यहाँ तेल किसने डाला? कौन हो सकता है? रूप। आप भाग दीजिए हमें। उठे।
3, 4, 5, 6, 7, 8। लगता है ऑयल ने बहुत जोर का झटका दिया है। सत्तू जी, ये पैर तो सूजता ही चला जा रहा है। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम अभी के लिए पट्टी बांध देते हैं। माँ साहब का दर्द हमारे दर्द से बढ़कर है और ये मुकाबला एक लड़ाई है जो हमें लड़नी ही होगी। 9। वो कहते हैं ना, नाच न जाने गार्डन टेढ़ा, पैर में ट्विस्ट आ गया है ना। अच्छा बहाना है सत्तू जी कंपटीशन से पीछे हटने का। नाइस। किसने कहा रूप जी कि हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हम तो नाचेंगे भी और आपको हरा कर ही दम लेंगे। लगा सनसेट है भाई तेरा हुल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके, सारे लेट्स नाचो। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नाचते समय रूप का पैर फिसल गया और वो गिर गई, तो इस वजह से इस मुकाबले में जीत सत्तू की हुई। रूप जी, हम जानते हैं कि हम आपके लायक नहीं, लेकिन जिस तरह हमने आपके लिए ये वेस्टर्न डांस सीखा, उसी तरह हम एक अच्छे पति भी बनकर दिखाएंगे। क्या आप हमसे शादी करेंगे? सत्तू जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जैसा आप लोगों ने कहा हमने किया। हमारी आप सबसे एक गुजारिश है, हम चाहते हैं कि शादी हमारी मनपसंद की जगह पे हो। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के लिए कोई भी जगह मैं अरेंज करने के लिए तैयार हूं।
बेटा वो बहुत छोटी जगह है, इसके लिए बांधवगढ़ नहीं, कोई दूसरी जगह बताओ। सत्तू जी, ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ पे हमारी माँ ने अपने आखिरी दिन गुजारे, और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत उसी जगह पे हो, अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ। कुछ नहीं है वहां पर, कोई दूसरी जगह बताओ ना, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, लेकिन बांधवगढ़ सही नहीं है। आपको क्या तकलीफ है? अब तो हमारी शादी बांधवगढ़ में ही होगी। मैं भावना देवी बोल रही हूँ, लखनऊ से। मेरे बेटे की शादी के विषय में आपसे बात करनी है। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी में पूजा आप ही करवाइए। आप जो रकम कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप बताएं कि आपको मैं कब और कहाँ मिल सकता हूँ? बांधवगढ़।